आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है, क्या क्या खाया जा सकता है, क्या पी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक समय पानी, दो समय पानी, या फिर ऐसा क्या करें कि हमें प्यास ही ना लगे। देखिए, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप सभी के हमारे पास बहुत ज्यादा फोन आए हैं और वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आए हुए हैं। व्हाट्सएप पर आप लोगों ने मैसेज भी हमारे पास भेज रखे हैं कि निर्जला एकादशी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आप लोग इतना प्यार देते हो, आशीर्वाद, प्रेम देते हो, ये सभी आपकी बदौलत है भाई। जो कुछ भी है आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग के कारण है। इस समय आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, आपका अपना परिवार है, साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, ताकि जो ही हम जैसा भी टूटा फूटा हमें पता होता है आप लोगों तक शेयर करते रहें। और अगर जाने अनजाने में हम आपके फोन ना उठा पाए हूँ, मैसेजों का रिप्लाई ना दे पाए हूँ, तो भी वीडियो के माध्यम से आप सभी को साक्षी मानकर माफी चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास है। तो नाराज मत होइए भाई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कोई भी नाराज नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि निर्जला, नाम ही निर्जला है, खुद का थूक भी अंदर नहीं जाना चाहिए, इसको बोलते हैं निर्जला एकादशी। तो बाहरी कोई चीज तो हम खा पी नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले तो उन लोगों का जवाब है कि जो कुछ प्रेमियों ने तो ये भी सवाल किया कि हम बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू इत्यादि खाते हैं, ऐसे में क्या कर? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी व्रत में कोई भी नशा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चाहे वो आप कोई गुटखा खाते हो, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी पीते हो, ये अलाउड नहीं है। अब आप कैसे, अब आप इन चीजों को छोड़ोगे या व्रत को छोड़ोगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो यही है भाई, नशे को छोड़ दो, एकादशी को मत छोड़ना गलती से भी। अब बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हमें प्यास ही ना लगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, अगर वो आपने कर लिए 100% बोलता हूं आपको भी प्यास नहीं लगेगी। क्या करना है? जो एकादशी निर्जला एकादशी है अपने आप में, जो कि भीम ने एकादशी, वैसे भीम से एकादशी नहीं होती थी, तो उसने क्या किया, सिर्फ एक एकादशी की थी महर्षि व्यास के कहने पर। तो उसी के चलते इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। तो ऐसे में हमें निर्जला रहना है। 10वीं तिथि को एक समय का भोजन करिए, और वो भी मीठा भोजन करिए, जिसमें हम चीनी और शक्कर वगैरह, गुड़ वगैरह यूज करें। जो मीठा भोजन हो वो भोजन आप करिए। उससे क्या होगा, आपके शरीर में आपको वो पानी की प्यास नहीं लगने देगा। और 10वीं के दिन आप तरबूज, खरबूजा, कुछ ऐसी चीज खाइए जो आपके पानी की मात्रा को नियंत्रित रख सके। आपको वो चीज एकादशी को फिर प्यास नहीं लगने देगी। उसके साथ साथ एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगा, जो आप लोग जो श्री श्याम शहरवा धाम आते हो, यहाँ रात को हमने एक विचित्र दृश्य देखा। एकादशी की रात थी, वो संकीर्तन चल रहा था, कलाकार भाई अपना जो भी प्रस्तुति थी वो आप लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। जैसे ही रात को 12 बजने में 5-4 मिनट रही, लोग वहां से उठ खड़े हुए और लाइन में लग के बाबा के दर्शन करने लगे। हमने उस समय तो कुछ नहीं बोला, भाई चलो चलते रहने दो, पता नहीं क्या चक्कर है। उसके बाद लोगों ने 12 बजते ही दर्शन करना शुरू कर दिया और अपने स्थान पर बैठकर जो भी उनके पास प्रसाद वगैरह थी वो खाना शुरू कर दिया। और हमसे रहा नहीं, रुका नहीं गया, हमने माइक लिया और पूछा, भाई ये क्या चक्कर है, ये क्या चीजें हैं भाई? तो आप लोगों की तरफ से हमें सुनने को मिला कि रात को 12 बज चुके हैं, हमने बाबा के दर्शन कर लिए, द्वादशी शुरू हो चुकी है और हमने अब अपना व्रत खोल लिया। कमाल है भाई। मैंने कहा फिर तो ये जो कलाकार है भाई अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, या इनको भी भेज दूं, 12 बज चुके हैं भाई, संकीर्तन खत्म हो चुका है, चलो अपने अपने घर जाओ। फिर आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, आप लोग भी जाओ अपने घर। उन्होंने कहा हाँ, हम भोजन पा लेते हैं, बस भोजन पा के और फिर घर के लिए निकलेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात को 12 बजे सिर्फ तारीख बदलती है, तिथि नहीं बदलती। सबसे बड़ी गलती हम मत रखो एकादशी व्रत। किसने कहा है मत रखा करो? खुद भगवान तो नहीं आए थे आप लोगों के पास कहने के लिए कि एकादशी व्रत रखो? अरे मत रखो नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा, मत रखो। लेकिन जो व्रत भी रखा है और उसको हमने जानबूझकर खंडित भी कर दिया, ये क्या बात है भाई? और फिर मैंने बोला कि भाई ऐसे तो पाप लगेगा। एक महिला बड़ी उत्तेजना के साथ खड़ी हुई, तुझे क्या पता पाप लगेगा, तू कल का बच्चा हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत। ये देखो भाई,
ऐसा नहीं होता भाई। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूं, लेकिन जो आप लोग कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। मत रखो व्रत, कोई जरूरी नहीं है। रात को 12 बजे सिर्फ तारीख बदलती है, तिथि नहीं बदलती। व्रत नहीं खोला जा सकता। सुबह सूर्योदय के समय से व्रत शुरू होगा और सूर्योदय के बाद ही व्रत खत्म होगा। उससे पहले कोई भी ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बोल दे कि व्रत खुल चुका है। नहीं खुलेगा, किसी हाल में नहीं खुलेगा, अगर सच्चे हो तो। अन्यथा कुछ भी करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि आप जो तिथि सुबह सूर्योदय के समय से शुरू होती है, तो जब निर्जला एकादशी शुरू हो उस समय रात को 3 बजे के आसपास आप लोग नींबू पानी पीजिए, बिल्कुल पेट भर के नींबू पानी पीजिए। वो चीज आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगने देगी। अभी तिथि शुरू नहीं हुई, 3 बजे के आसपास आप नींबू पानी पी लीजिए बिल्कुल पेट भर के, फिर आपको प्यास नहीं लगेगी। अब एक रामबाण इलाज बताता हूं। अब प्रैक्टिकल करके देखना ये चीज। आप क्या करके देखोगे कि आप अपने आप से सोचो कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है और ये काम करना है। फिर सो जाना रात को, कोई अलार्म मत लगाना, किसी से बोलकर मत सोना, कोई फोन घड़ी अपने पास मत रखना। अगले दिन सुबह 4 बजे आपका दिमाग आपको जगा देगा कि उठ, 4 बज चुके हैं, कल तूने कोई बात कही थी, अब वो काम करना है। कैसे हुआ ये सब कुछ कि यहां तक वो बात पहुंची कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। सेम यही थ्योरी हमें यहाँ अप्लाई करनी है। व्रत करने से पहले निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह जब हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी समय हमें अपने हाथ में जल लेकर बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और आज निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। इस दौरान कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा। वो सारी अनुभूतियां आपके दिमाग तक चली आएंगी, वो सारी स्मृतियां आपके दिमाग में रहेंगी कि हमें कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। अब आपका दिमाग यहां तक उन चीजों को पहुंचने ही नहीं देगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, बस भूल जाओगे आप। अब एक चीज और होती है जो आप सभी करते हो, वो क्या होती है कि एकादशी के दिन आप जब मुझसे मिले तब भी आपने यही बात बताई, बहुत सारे प्रेमियों ने बताई कि हम एकादशी के दिन क्या करते हैं कि बाबा का पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, स्तुति करते हैं, चौपाइया करते हैं, भजन गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, ताली संकीर्तन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितना ज्यादा शरीर का प्रयोग करोगे उतनी ज्यादा प्यास लगेगी, जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा प्यास लगेगी। हमें गलती से भी कोई भी पाठ नहीं करना है, कोई भी चौपाइया स्तुति कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मानसिक तौर पे करना है। और कलिकाल का ये फल है कि मानसिक वास्तविक माना जाता है। तो हमें क्या करना है, टीवी में या मोबाइल में कोई भी कथा चला के बैठ जाओ, सिर्फ सुनो, पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है, गाना नहीं है, ताली नहीं बजानी, संकीर्तन कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अपने स्थान पर आप किसी मंदिर में जाते हो या घर पर बैठे हो, वो आपके ऊपर है। कोशिश करिए कि यात्राओं को भी टाल दिया जाए, इससे भी आपका शरीर बचेगा। आप अपने घर में ठंडी छाया में रहिए और सामने टीवी पर या मोबाइल में कोई कथा चलाकर बैठ जाइए, पूरा दिन सुनते रहिए भाई। कथाओं का तो कोई अंत है ही नहीं, होता ही नहीं, सिर्फ सुनते रहिए। जब आप बैठे रहोगे, सामने देखते रहोगे उन चीजों को, कानों से भगवान नाम को सुनते रहोगे, आपके शरीर से मेहनत नहीं हुई, लेकिन मानसिक रूप से वो चीजें आपके अंदर गई हैं। आपको कथा सुनने का, सत्संग सुनने का, संकीर्तन करने का, भगवान का नाम सुनने का वो फल मिलेगा, हर हाल में मिलेगा और आपको प्यास भी नहीं लगेगी, बिल्कुल आप प्यास से भी परे रह गए। ऐसे में हमने एकादशी व्रत को खोया भी नहीं, कुछ और भी नहीं किया और फिर भी उसका फल प्राप्त कर लिया। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा संख्या में प्रेमी क्या गलती करते हैं, आज एकादशी का व्रत, चलो सो जाते, नहीं सोना नहीं होता। चलो जो अस्वस्थ हैं उनकी नहीं बोल रहा हूँ, जो स्वस्थ हैं, जो कर सकते हैं, और खासकर दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना होता भाई, ठीक है ना, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना होता। और उसके साथ एक गलती और भी होती है, फोन करके लोगों को बताते हैं, दुनिया को जो भी मिलता है उसको बताते हैं आज मेरा व्रत, आज। ऐसा मत किया करो। जब हम बार बार किसी चीज को बोलते तो वो चीज हमसे दूर होती चली जाती है। इससे हमारे पुण्य का जो हमें पुण्य प्राप्त होना था उसका भाग बढ़ जाता है। 10 लोगों को बताया तो 10 लोगों में वो भाग बढ़ चुका है कि आज हमने ऐसे व्यक्ति के दर्शन किए जो एकादशी का व्रती था, तो उससे 10 लोगों तक आपका पुण्य पहुंच। बताया मत करो, अपनी बातें अपने ठाकुर को बताया करो, बस
जो भी हो, जैसे भी हो। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ और पसंद आई होंगी। अन्य प्रेमियों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर इतना ज्यादा शेयर करो कि अन्य प्रेमियों के पास यह वीडियो निर्जला एकादशी से पहले पहुंच जाए और उन्हें भी पता लगे कि हमें निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना है। जय श्री श्याम।